बहन और मेरी माँ को तड़पा तड़पा के मारा है ना, उसको भी तड़प तड़प के मार दे उसको, ना छोड़े उसको। मुझे उसने खुद फ़ोन किया। क्या कहता था? फ़ोन करके मुझे कहता कि जल्दी घर जाओ, तुम्हारा भाई आया, उसको जाके मिल लो, और तुम्हारी वालदा ने बोला कि बाहर से ताला लगा दो और चाबी मेरे पास है, तो घर फ़ौरन चली जाओ जल्दी जल्दी। पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही शोहर ने अपनी सास और अपनी बेगम को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी डेड बॉडी को 3 दिन तक वहाँ पे जो पड़ी रही, बाद में उनमें बदबू आती रही। क्या वजह? शीरा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी थी। इससे पहले भी उसने कभी ऐसा कोई तशद्दुद किया था? ये सारे मामला क्या हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो सिस्टर थी, कितनी देर पहले उनकी शादी हुई थी? 6 साल। बच्चे हैं थे उनके? नहीं, बच्चे नहीं थे। बच्चे कोई नहीं थे। इससे पहले भी कभी आपके बहन भाई ने कभी ऐसा कुछ तशद्दुद किया था? हाँ, काफ़ी दफ़ा उसे मारा था, और उसे कह रहा था, अगर वो एक दफ़ा कह रही थी मैं इसे तलाक ले लूँगी, लेकिन उसने कहा कि अगर आप तलाक लोगी तो मैं तुम्हें फिर भी मार दूँगा। उसको धमकी दे चुका था पहले। अच्छा, इससे पहले भी मारने की धमकी दे चुका था। क्या वजह क्या थी, क्यों मारता था? बस जुआ खेलता था पैसों के लिए। कह रहा था कि जो कमा के लाती हो वो ला के मेरे हाथ पे रखो। खुद काम कोई नहीं करता था? नहीं, खुद काम कोई नहीं करता था। जुआ मतलब खेलता था। आपकी जो सिस्टर है वो क्या काम करती थी, वो कहाँ से कमा के लाती थी? वो बच्चों को कुरान पढ़ाती है। अच्छा, मतलब होम ट्यूशन देती थी वो कुरान पाक के लिए, बच्चों को घर में जाके पढ़ाती थी? जी। कितना वो मतलब महाना कमा लेती थी? वो माशाल्लाह 40-35-40 कमा लेती थी। उसके पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। शुरू से पढ़ाती है, हाथ से कुरान भी थी और हिफ़्ज़ भी कराती थी और नाजरा भी पढ़ाती थी, तर्जमे के साथ तफसीर भी, और मिलाद वगैरह पे भी जाती थी। तो क्या वजह बनी कि मतलब वो लेके आता था? इससे पहले भी आप बता रही कि 6 साल हो गए थे शादी को, तो इससे पहले भी वो लेके आती थी पैसे? इससे पहले कभी नहीं मारा था? मारते क्या वजह थे। थी, कौन से इतने उसने पैसे देख लिए थे जो मारना पड़ा? वो ना उसकी कमेटी निकली थी, तो मुझे भी बताया था उसने कि मुझे कमेटी मिल जानी है, तो मैं लेके जानी है घर। ये सारी बातें हुई। कितनी कमेटी, कितनी अमाउंट थी जिसकी वजह से वो उसने ऐसा कदम उठाया? 8 लाख की कमेटी थी, वो निकली थी, तो वो घर में लेके आई है, तो शायद उसकी वजह से मैं तो जा नहीं सकी। क्या वजह थी, मतलब आप क्यों नहीं जा सकी? मेरा ऑपरेट हुआ था, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती थी। मतलब डिलीवरी हुई थी, आप मजबूरी की वजह से आप वहाँ पे नहीं जा सकी। लेकिन आपको फिर पता कैसे चला कि आपकी बहन को और आपकी वालदा को जो वो कत्ल करती है? मुझे उसने खुद फ़ोन किया। क्या कहता था? फ़ोन करके मुझे कहता कि जल्दी घर जाओ, तुम्हारा भाई आया, उसको जाके मिल लो, और तुम्हारी वालदा ने बोला कि बाहर से ताला लगा दो और चाबी मेरे पास है, तो घर फ़ौरन चली जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा, कितने भाई कितने हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो मतलब आपका भाई पहले नहीं आता था घर में नहीं रहता था? मेरा भाई कराची में काम करता है ना, तो वो काफ़ी देर के बाद आते हैं ना। कराची में वो लंडे का कारोबार करते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई को, आपके जो बहन भाई है नकाश, उसने आपको ये बात कही कि आपका भाई आया और आप घर जाएं। क्या मतलब ऐसी वजह थी कि भाई के घर जाने पे उसने आपको कहा? उसका घर था, वो जब मर्जी आ जा सकता था। वैसे ही उसने मुझे कहा, मैंने कहा इतने दिन हो गए, अम्मी के नंबर बंद है, तो पहले मुझे किसने कहा था? मैंने कहा इतने दिन हो गए, अम्मी का और छोटी बहन का नंबर नहीं चल रहा, तो क्या बात है? तो कह रहा अब घर जाओ फटाफट, आपको पता चल जाएगा क्या बात है। तो मैं फटाफट घर आई, और आके मैंने इतना दरवाज़ा नॉक किया, और ऊपर से कोई नहीं बोला। सारे खिड़कियों पे पर्दे नीचे हुए और अंधेरा ऊपर, इतना शाम का टाइम था। मैंने कहा अगर ऊपर होते तो लाइटें जल रही होती। मैं परेशान हो गई, तो इर्द गिर्द के लोग निकल आए मुझे देख के। जब मैंने इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें दी, अम्मी जी, तो कोई बोला ना। तो मेरे दिल में आया कि शायद उसने अम्मी को ऊपर बांध ना दिया हो, क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। नहीं, किसने? आपके भाई ने या आपके बहन भाई ने? मेरा बहनोई। अच्छा, पैसों के लिए तो उसने ये सब कुछ किया। मतलब उसने जो सारा वो ड्रामा रचाया कि आपका भाई आया, वो ये करना चाह रहा था कि सारा ब्लेम आपके भाई पे आ जाता, आपको उसने इसलिए ये इन्फॉर्म किया था? हाँ, उसने कहा कि ये जाके खुद ही ताला तोड़ेगी और ये ऊपर जाएगी। तो लेकिन इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे बोला कि ना आप पुलिस को फ़ोन करें, तो ये रोज़ दिहाड़ी इनके साथ लड़ाई करता है, इनको बुरा भला कहता है, हमें बाहर आवाज़ें आती हैं, तो आप पुलिस को फ़ोन करें, आज इसको पकड़वाएं, फिर ही ठीक होएगा। तो मैंने फिर हम लोगों ने, गली वालों ने कहा, तो हम लोगों ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, 15 पे कॉल की। वो आए हैं, उन्होंने आके तो लोग तोड़ा और ऊपर गए हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वो लोग तोड़ के, मतलब लोग की चाबी नहीं थी, चाबी नहीं बनवाई। तो आपने अपने बनवाई से दोबारा रब्ता नहीं किया था कि मैं आ गई हूँ लेकिन यहाँ पे लोग लगा हुआ है, चाबी कहाँ पे? मैंने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन उसने नंबर जो था वो ऑफ़ कर दिया था।
अच्छा, अपना नंबर ऑफ कर दिया था। तो फिर कैसे, मतलब जब पुलिस ने लॉक तोड़ा, जब जाके देखा डेड बॉडीज, क्या कंडीशंस क्या थी उनकी? मुझे उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला मोहल्ले से 2 लोग आए और एक जिन्होंने मुझे कॉल की है हम लोगों को, बस वो, और उन्होंने अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया, हम लोगों को बाहर ही खड़ा करके। जब ऊपर गए हैं तो उन्होंने वो सब कुछ देखा, तो उसके बाद उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया हम लोगों को। अभी जो आपका बनवाई है वो पुलिस की हिरासत में है? हाँ, मैंने ऐसे सुना है, लेकिन हमने देखा नहीं है। नहीं, जब कॉल की, पुलिस आ गई, पुलिस ने मतलब वो सारा कुछ देखा, उसके बाद पुलिस ने आपसे पूछा नहीं, आपके बनवाई का नंबर नहीं लिया, क्या किया, कैसे, मतलब फिर मुलजम तक कैसे पहुंची पुलिस? उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने कहा आपको किस नंबर से कॉल आई, मैंने बताया मुझे इस नंबर से आई। उन्होंने वो नंबर ले लिया मेरे से और उन्होंने बोला कि ना अभी आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने लॉक लगा दिया दोबारा और उन्होंने बाहर पुलिस वाले को बिठा दिया और बोला कि वो आएंगे, वो जो लेके गए हैं वो तफ्तीश करने वाले पोस्टमार्टम के लिए आएंगे ना, तो वो फिर वो लेके आपको क्राइम सीन आएगा, क्राइम सीन अपना करके उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम फिर करवाया आपने? हाँ, करवाएंगे, उसके बाद हम आपको ऊपर जाने की इजाज़त देंगे। नहीं, रिपोर्ट नहीं अभी आई। पुलिस का आप लोगों के साथ कैसा तावन है? पुलिस क्या तावन कर रही है आप लोगों के साथ? अभी तक तो पुलिस ने ये बोला है कि वो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी हमने अभी देखा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब डेड बॉडीज़ वापस आई हैं तो ज़ाहिर है वो घर में आई थी, उसे गुस्ल दिया गया है, उन्हें उनकी तदफीन की गई, क्या कंडीशंस क्या थी आपने देखा था? लाशें बिल्कुल गल चुकी थी, उनका बहुत बुरा हाल था। किस तरीके से, मतलब कैसा उसने ऐसा बेमाना तशद्दुद किया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी? क्या मारा क्या था? उन्होंने अम्मी का गला दबाया और सर पे भी चोट लगी और उनके मुंह पे भी कुछ मारा हुआ था। और वो इस कदर वो गली सड़ी पड़ी थी कि उनको देखा नहीं जा रहा था, कि जो देख ले कि वो खौफ से मर जाए। इतना दर्दनाक उनको अज़ाब दिया, उनको तकलीफ़ दी है उनको। अच्छा, आपकी वालदा जो मतलब बुजुर्ग थी, उन्हें भी तशद्दुद के साथ उसने गला दबा के और तशद्दुद करके मारा है, और आपकी जो हमशीरा थी, आपकी जो बहन थी, जो उसकी बीवी थी, उसे कैसे मारा उसने? उसने उसके दिमाग के अंदर डंडा मारा है कि इसका दिमाग जो बिल्कुल फीस चुका था। क्या लगता है आपको, उसने दोनों को एक साथ मारा या अलग-अलग से उसने ये सारा ड्रामा रचाया है? ये तो मुझे नहीं पता उसने कैसे किया होगा। क्या कहना क्या चाहेंगे आप अपनी बहन और अपनी वालदा के इंसाफ के लिए? क्या जो हमारे पुलिस के आला अफसरान हैं, जो आला अफसरान हैं या वज़ीर आज़म हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी बहन और वालदा के इंसाफ के लिए? मेरी पुलिस से और वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि उनके सख्त से सख्त उसे सज़ा दी जाए। जिस तरह उसने मेरी बहन और मेरी माँ को तड़पा के मारा है ना, उसको भी तड़प के मार दें उसको, ना छोड़े उसको। नाज़रीन, आपने ये जो मकतूला की जो बहन है उनकी बात सुनी, मतलब वो डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बावजूद जब दिल ने तड़प की तो वो गई वहाँ पे जाके, जब उसने देखा और 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई और पुलिस ने जब डेड बॉडीज़ देखी, डेड बॉडीज़ देखने के बाद उनका कहना है कि पुलिस ने उस सफाक दरिंदे को, उस वहशी दरिंदे को गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि आला अफसरान से कि उस वहशी दरिंदे को सरेआम चौराहे में जो फांसी दी जाए, क्योंकि हमारा मुल्क में और हमारे आइन में भी, हमारे जो लॉ में भी जो वो ये सज़ा मौजूद है, अगर कोई कत्ल करता है तो उसे उसकी बजाय